हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और आज की ये जो वीडियो है ये है हरियाणा गवर्नमेंट ने कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए थे। और सम टाइम हम सोचते हैं कि प्रोजेक्ट्स केवल कागजी कार्रवाई में ही लॉन्च किए जाते हैं और इनका कोई नया प्रारूप नहीं बनता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की साइट पे भी जाते हैं, लाइक HSIIDC की अगर आप साइट पे जाते हैं तो आपको एक पेज मिलेगा स्पेशल प्रोजेक्ट का। यानी गवर्नमेंट के कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने सोचा था कि अगर हम ये हरियाणा में बनाएंगे तो हरियाणा एक स्टेप क्या कई स्टेप जो है वो ऊंचे उठ जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको नाम बताती हूँ कि उनके माइंड में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो पहला था विजन सिटी। मेरे ख्याल से जो भी गुड़गांव में रहता है उसने अब विजन सिटी का नाम सुनना भी शुरू कर दिया होगा। और अब तो विजन सिटी जहां पर है वहां पर कई इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी आ चुके हैं। जैसे जो विजन सिटी है वो सेक्टर 88 गुड़गांव में स्थित है। तो अगर मैं पूरे सेक्टर 88 की बात करूं तो ये 387 एकड़ का पूरा सेक्टर है। तो इस सेक्टर में ही 121 एकड़ में विजन सिटी बनकर आ रहा है, जिसमें ज्वेलरी और फर्नीचर हब जो है वो होंगे। लेकिन सिर्फ ज्वेलरी और फर्नीचर हब ही नहीं होंगे, इसमें कई तरह के अदर ऑप्शंस भी होंगे। अलग अलग बिल्डर्स भी इसमें अपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस लेकर आएंगे। जैसे इसमें AIPL बिल्डर अपने 10 एकड़ का रिटेल लेकर आ रहे हैं। इसमें लैंडमार्क बिल्डर लगभग 2.5 एकड़ का अपना हाई स्ट्रीट रिटेल लेकर आ रहे हैं। DLF के पास इसमें खुद की 50 से 60 एकड़ की जमीन होगी, जिसमें वो अलग अलग IT सेक्टर्स लेकर आएंगे। और सिर्फ इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा होटल आ रहा है। इट मीन्स अगर मैं उस होटल का नाम बताऊं तो ताज होटल यहाँ पर आ रहा है। इसी सेक्टर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो स्पेशल प्रोजेक्ट था विजन सिटी वो अब तक हम सुन रहे थे, लेकिन अब हमारे को वो चीजें जो हैं वो दिखने लग गई हैं। अब दूसरे स्पेशल प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है ग्लोबल सिटी। अब ग्लोबल सिटी भी सभी को नजर आने लग गया। लगभग 1000 एकड़ में ये सिटी बन रही है। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर 36B, 37, 36A इस पूरे सेक्टर को मिला के ग्लोबल सिटी बन रही है। और जो गुड़गांव में रह रहे होंगे उनको पूरी तरीके से पता भी चल चुका होगा कि लगभग 587 एकड़ का जो रेरा है वो रिसीव कर लिया गया है। और इस जो 587 एकड़ है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले डेवलप किए जाएंगे, मतलब रोड हो गई, पाइपलाइन हैं, वो सारी चीजें। और उसके बाद से कुछ कमर्शियल और रेजिडेंशियल भी हैं जो अलग अलग प्लॉटेड डेवलपमेंट होंगे। तो इस तरीके से ये चीजें डेवलप की जाएंगी। इसके आसपास आपको सेक्टर 37D में बहुत ही अच्छी हैबिटेशन देखने को मिल रही होगी। तो और इसी तरीके से अगर हमें ग्लोबल सिटी और विजन सिटी का प्रारूप जो है वो दिखने लग गया है, तो अगर मैं तीसरा नाम लूं जो इनको लगता है कि ये इसे भी बहुत आगे ले जाएंगे और हरियाणा कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंचे स्तर पे आ जाएगा, तो तीसरा नाम आपको दिखेगा IMMLH। अब इसका क्या है, ये जस्ट आपको महेंद्रगढ़ के पास बनता दिखेगा। ये 886 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल के तौर पे इस पूरे टाउनशिप को बसाया जाएगा। यहाँ पर भी एक तरीके से IMT डेवलप की जाएगी। जस्ट राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ ये पूरा जो सिटी है वो डेवलप किया जाएगा। और अगर आप लोग उधर जाते हैं तो निजामगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है उसके बगल में ही ये पूरा प्रोजेक्ट 886 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया जाएगा। अब अगर मैं चौथे प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो है जैपनीज हॉस्टल, जो गुड़गांव में सेक्टर 16 में ऑलरेडी बन चुका है। ये लगभग 3.85 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो क्यों सिर्फ जैपनीज हॉस्टल ही? तो ये बहुत पहले की सोच थी। अराउंड 2011 के आसपास की ये सारी सोच है जिनको प्रारूप दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो जापानीज कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग ही एरिया जो है वो चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें कॉम्पैक्ट चीजें चाहिए होती हैं जहां पे उनकी ही लोकेलिटी हो, वो वहां रहना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली गुड़गांव में ही सेक्टर 16 में ये जापानीज हॉस्टल डेवलप कर दिया था। तो जो मैं इसके बाद के प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ वो है EMC, मतलब मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये बन रहा है IMT सोहना में। हम सभी IMT सोहना को जानते हैं। लगभग 1500 एकड़ में ये पूरा IMT सोहना बसाया जा रहा है। इसमें से जो 500 एकड़ है उसमें EMC डेवलप की जा रही है। और जो EMC है उसकी जो कॉस्ट होगी इसके डेवलपमेंट की वो लगभग 662 करोड़ की कॉस्ट होगी। लेकिन अभी जो अप्रूव्ड हुआ है वो लगभग 331 एकड़ जो है अप्रूव्ड हो गया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इसमें क्या बन रहा है, क्या लोगों को चीजें दिख रही हैं? तो अफकोर्स ये चीजें दिख रही हैं। अगर आप सोहना के IMT सेक्टर में जाते हैं तो आपको वहां पे ATL जो बहुत बड़ी जापानीज कंपनी है उसने लगभग 180 एकड़ में अपना काम शुरू भी कर दिया है। अब तो उनके बेसमेंट के और फर्स्ट फ्लोर के भी ऑलमोस्ट काम हो गए हैं। आपको वहां पे पाइपलाइन डलती जो है वो दिख जाएंगी, रोड जो है अंडर की 60 मीटर वो बनती दिख जाएंगी। तो ये चीजें दिख रही हैं। उसी 500 एकड़ में 180 एकड़ तो सीधे जापानीज कंपनी ने ले लिया है। और वहां पे
पे बड़े बड़े ई कॉमर्स जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके स्टोरेज जो है वो वहां पर लगेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आईएमटी सोना, जो आईएमटी है, ये सोना का पूरा स्ट्रक्चर है वो नूह तक भी फैला हुआ है। तो पहला तो हो गया ईएमसी जो 500 एकड़ में आ रहा है। दूसरा इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इतनी अगर इसे हम 5th नंबर पे काउंट करते हैं तो वो आ जाता है इन डेकोर सिटी। ये भी आईएमटी का ही पार्ट है जो नूह से लगा हुआ है। और अगर इसकी मैं बात करती हूँ तो ये लगभग 139-40 एकड़ में ये पूरी चीजें बनाई जाएंगी। लाइक वहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो की जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी की जाएगी, और वहां पे अलग अलग स्टोरेज भी आएंगे, जो आईएमटी सोना वाला जो पार्ट था जिसे ईएमसी कहा जा रहा है। और जो इन डेकोर सिटी है ये नूह वाले एरिया में लगकर बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पे मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इन सबों की बैटरियां, ई व्हीकल्स, ये सारे पार्ट्स बनाए जाएंगे। और अभी भी हमारे पास लगभग 1000 एकड़ बच रहा है आईएमटी में। वो इसका पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर उस 1000 एकड़ में क्या बनेगा तो सबसे बड़ा आईटी हब बनाया जाएगा। तो आने वाले समय में वहां पे भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। अब ये जो 6 मैंने डेवलपमेंट बताए जो अलग अलग जोन में गुड़गांव और सोहना के पार्ट में हो रहे हैं, सो अगर आप देखते हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने सोहना को चूज किया, क्योंकि सोहना, गुड़गांव तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये सभी जानते हैं, और सोहना भी साउथ ऑफ गुड़गांव कहा जाता है, ये भी बहुत ही जल्दी डेवलप हो रहा है। सोहना की इजीली कनेक्टिविटी आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मिल जा रही है, केएमपी से मिल जा रही है, गुड़गांव से मिल जा रही है, आने वाले जेआर एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी है, आईजीआई से इसकी कनेक्टिविटी है। सो इसके आसपास भी इन्वेस्टमेंट के बहुत से ऑप्शन है, क्योंकि जैसे ही आईएमटी सोहना बन के रेडी हो जाएगा, शायद इन्वेस्टमेंट का जो अभी दाम सपोज अगर मैं कहती हूँ 10 रुपए है, तो कहीं ना कहीं वो 100 रुपए भी जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इन सभी एरिया के आसपास कोई भी इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।